सो हे गाइस, वेलकम बैक टू पोकेमॉन मास्टर जर्नी एपिसोड 116 में, जहाँ पे मुकाबला हो रहा है लैंस वर्सेस डियांथा, जो कि है पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप का सेमीफाइनल मैच। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें डियांथा दिखाई जाती है, हमें लेंस दिखाया जाता है और स्टेडियम दिखाया जाता है। वहीं पे हमें अलान दिखाया जाता है और लियोन भी दिखाया जाता है एंड हमें ऐश भी दिखाया जाता है, गो भी दिखाया जाता है। और ऐश कहता है तो चलो ये मैच है डियांथा और लेंस के बीच में, बहुत ही मजा आएगा मुकाबले में। एंड उसके बाद वहीं पे लेंस कहता है कि सारे जोटो पोकेमॉन ट्रेनर एंड कांटो पोकेमॉन ट्रेनर मुझे ध्यान से देखो, क्योंकि इस वाले मैच को मैं जीतने वाला हूँ। और वहीं पे डियांथा सारे कार्लोस पोकेमॉन ट्रेनर्स को बोलती है कि अरे तुम इससे मत डरो, मैच तो मैं ही जीतूंगी। एंड उसके बाद में वहीं पे लेंस कहता है कि डियांथा तुम मुझसे तुम्हारे बेस्ट पोकेमॉन के साथ बैटल करो, क्योंकि मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि तुम्हारे बेस्ट पोकेमॉन भी मुझे नहीं हरा सकते। अरे वहीं पे डियांथा कहती है लेंस तुम अपने सारे बेटर पोकेमॉन को मेरे सामने लेकर आ जाओ, लेकिन फिर भी उसके बाद तुम मुझसे हार जाओगे और ये मैच तो मैं ही जीतूंगी। और वहीं पे बैटल के रूल्स रेगुलेशन अनाउंसमेंट होता है और रेफरी कहता है कि ये मैच एक 3v3 मुकाबला है और स्विच करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है और ट्रेनर सिर्फ किसी एक ही फेनोमिना का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोनों अपने पहले पोकेमॉन को भेजते हैं, लेंस अपने ड्रैगोनाइट को भेजता है और डियांथा अपने ऑरोरस को भेजती है बैटल फील्ड में। एंड अब मुकाबला शुरू हो चुका था और वहीं पे डियांथा अपने ऑरोरस को लाइट स्क्रीन इस्तेमाल करने के लिए कहती है और लेंस अपने ड्रैगोनाइट को हाइपर बीम इस्तेमाल करने के लिए कहता है और ड्रैगोनाइट का हाइपर बीम जाकर टकराता है ऑरोरस के लाइट स्क्रीन और ड्रैगोनाइट का हाइपर बीम लाइट स्क्रीन से टकराने से हाइपर बीम का डैमेज कम हो जाता है और ऑरोरस को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ता है। उसके बाद डियांथा अपने ऑरोरस को ब्लिजर्ड इस्तेमाल करने के लिए कहती है, जो कि ड्रैगोनाइट पे सुपर इफेक्टिव होता है और ड्रैगोनाइट को अब डैमेज भी लग चुका था। और फिर लेंस अपने ड्रैगोनाइट को बॉडी प्रेस इस्तेमाल करने के लिए कहता है और ड्रैगोनाइट बॉडी प्रेस का इस्तेमाल करता है, जो कि लगता है जाके ऑरोरस को, और ऑरोरस जो है ज़मीन पे गिर जाता है। लेकिन डियांथा कहती है ऑरोरस उठो और ऑरोरस फिर से फुल जोश में उठकर खड़ी हो जाती है और लेंस फिर से ड्रैगोनाइट को बॉडी प्रेस इस्तेमाल करने के लिए कहता है और वहीं पे डियांथा जो है अपने ऑरोरस को रिफ्लेक्ट यूज़ करने के लिए कहती है और ड्रैगोनाइट का बॉडी प्रेस जाकर सीधा लगता है रिफ्लेक्ट से, जिससे ऑरोरस पे ड्रैगोनाइट नहीं पहुंच पाता और ऑरोरस को कोई डैमेज भी नहीं दे पाता। वहीं पे हमें अलान और स्टीवन भी दिखाया जाता है। तो स्टीवन कहता है कि किसे पता था कि दो डिफेंसिव मूव यानी कि लाइट स्क्रीन और रिफ्लेक्ट दोनों कंबाइन होकर ऐसा कुछ मूव भी बना सकते हैं। और वहीं पे सिंथिया कहती है कि मुझे लगता है कि डियांथा जो है लेंस पर प्रेशर बना रही है और इस पूरे मुकाबले में डियांथा का कंट्रोल है। और वहीं पे लियोन कहता है कि कोई कुछ भी गैस नहीं कर सकता, क्योंकि लेंस को हल्के में नहीं लिया जा सकता, वो बहुत ही स्ट्रांग ट्रेनर है। उसके बाद में लेंस अपने ड्रैगोनाइट को ट्विस्टर इस्तेमाल करने के लिए कहता है। वहीं पे डियांथा अपने ऑरोरस को रॉक स्लाइड इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों अपने अपने मूव इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे का मूव एक दूसरे से टकराता है और उसके बाद में दोनों के मूव जाकर एक दूसरे को भी लगता है। ड्रैगोनाइट का ट्विस्टर जाके रिफ्लेक्ट से टकराता है, लेकिन ऑरोरस का डिफेंसिव मूव ट्विस्टर को नहीं रोक पाता और जाके ट्विस्टर सीधा ऑरोरस पे लगता है और ऑरोरस फेंट हो जाता है और रेफरी आता है और कहते हैं कि ऑरोरस और नहीं लड़ सकता और ये बैटल जो है ड्रैगोनाइट जीत गया। और यहाँ पे जो डियांथा ने अपना पहला पोकेमॉन भी खो दिया था और ड्रैगोनाइट भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, बहुत ज़्यादा डैमेज ड्रैगोनाइट को पड़ चुका था। और अब आगे क्या होने वाला है तो वीडियो पे बने रहो। और फिर लेंस अपने ड्रैगोनाइट को वापस बुलाता है और वहीं पे डियांथा अपने दूसरे पोकेमॉन गोरगेस्ट को भेजती है और लेंस अपने दूसरे पोकेमॉन गैराडोस को भेजता है। उसके बाद में डियांथा अपने गोरगेस्ट को ट्रिपल ट्रीट इस्तेमाल करने के लिए कहती है और गोरगेस्ट का मूव जाकर सीधा हिट करता है गैराडोस को। वहीं पे गो कहता है कि ये क्या है। फिर उसके बाद में ऐश कहता है कि ये एक ऐसा मूव है जो सिर्फ गोरगेस्ट ही कर सकता है। उसके बाद में लेंस गैराडोस को एक्वाटेल इस्तेमाल करने के लिए कहता है और एक्वाटेल इस्तेमाल करता है गैराडोस, लेकिन गैराडोस के एक्वाटेल जाके टकराता है और उसके रिफ्लेक्ट से और गोरगेस्ट को कोई भी डैमेज नहीं दे पाता। और वहीं पे लेंस अपने गैराडोस को ड्रैगन पल्स यूज़ करने के लिए कहता है और डियांथा अपने गोरगेस्ट को शैडो स्प्रिक इस्तेमाल करने के लिए कहती है और गैराडोस के ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करने से पहले गोरगेस्ट का शैडो स्प्रिक जाकर गैराडोस को हिट करता है और गैराडोस को डैमेज दे देता है। लेकिन उसके बाद भी गैराडोस जो है अपने ड्रैगन पल्स को छोड़ देता है और जो कि लगता है जाकर सीधा गोरगेस्ट को, लेकिन गोरगेस्ट को उतना ज़्यादा खास डैमेज नहीं होता, लेकिन गैराडोस को अब बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ चुका था और गैराडोस बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होने लगा था। उसके बाद में लेंस अपने गैराडोस को आइस फैंग इस्तेमाल करने के लिए कहता है और डियांथा अपने गोरगेस्ट को बैटल फोर्स इस्तेमाल करने के लिए कहती है और गोरगेस्ट उस मूव का इस्तेमाल करके गैराडोस के मूव से आइस फैंग से बच जाता है और गैराडोस के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है। तभी लेंस जो है गैराडोस को ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करने के लिए कहता है, लेकिन गोरगेस्ट जो है गैराडोस को एक हिट करती है और फिर भी उसके बाद भी गैराडोस जो है ड्रैगन पल्स यूज़ करता है, जो कि गोरगेस्ट को जाकर हिट कर। गोरगेस्ट को उतना ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ता, लेकिन
गैराडोस को बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था गोरगेस्ट ने, और गैराडोस यहाँ पे लड़ने के काबिल नहीं रहता, वो फेंट हो जाता है। रेफरी आते हैं और कहते हैं कि गैराडोस और नहीं लड़ सकता, और गोरगेस्ट की इस जीत से टीम रॉकेट बहुत ही खुश होती है, क्योंकि जेसी का पास भी जो एक गोरगेस्ट था और जेसी को उससे बहुत ही लगाव था, तो गोरगेस्ट ने बैटल जब जीता तो जेसी भी जो है बहुत ही खुश होती है। उसके बाद लैंस अपने गैराडोस को वापस बुलाता है और अपने हाई ड्रैगन को बाहर बुलाता है, और डियांता फिर से अपने गोरगेस्ट को ड्रिको ट्रीट इस्तेमाल करने के लिए कहती है, और जाके ड्रिको ट्रीट जो जाके लगता भी है हाई ड्रैगन को, लेकिन हाई ड्रैगन को उससे कोई ज़्यादा उतना इफेक्ट नहीं होता। और वहीं पे लैंस अपने हाई ड्रैगन को ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करने के लिए कहता है, और ड्रैगन पल्स जो है जाके सीधा हिट करता है गोरगेस्ट को, और गोरगेस्ट को बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है। और लैंस फिर से हाई ड्रैगन को डार्क पल करने के लिए कहता है, और डार्क पल जाके सीधा हिट करता है फिर से गोरगेस्ट को, और गोरगेस्ट इस बार जो है उस डार्क पल को झेल नहीं पाती और गोरगेस्ट फेंट हो जाती है और मैच से बाहर हो जाती है। रेफरी आता है और कहता है कि गोरगेस्ट और मुकाबला नहीं कर सकता, और गोरगेस्ट जो है मैच से बाहर हो चुका है, तो ये बैटल जीतता है लैंस। एंड यहाँ पे डियांता ने अपना दूसरा पोकेमॉन भी खो दिया था। एंड उसके बाद लास्ट पोकेमॉन डियांता का उसका एस पोकेमॉन यानी कि गाड़ीवाल आता है बाहर, और आते ही कहता है डियांता अपने गाड़ीवाल से कहती है कि गाड़ीवाल चलो हम अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, और कहती है मेगा इवॉल्व, और यहाँ पे करती है डियांता अपने गाड़ीवाल को मेगा इवॉल्व, और मेगा इवॉल्व होने के बाद में डियांता का गाड़ीवाल कुछ ज़बरदस्त ही पावरफुल लग रहा था, और जैसे कि डियांता का गाड़ीवाल जो फेरी टाइप है तो वो लैंस के पोकेमॉन पे भी जो है भारी पड़ने वाली थी। तो चलो गाइस देखते हैं जल्दी से अब आगे क्या ही हुआ था। और वहीं पे डियांता अपने गाड़ीवाल को शैडो बॉल इस्तेमाल करने के लिए कहती है, और लैंस अपने हाई ड्रैगन को टाई अटैक करने के लिए कहता है। दोनों अटैक कंबाइन होते हैं और एक ब्लास्ट होता है, और डियांता जो है शॉक हो जाती है कि ये कैसे हो गया। उसके बाद लैंस अपने हाई ड्रैगन को फ्लैश कैनन इस्तेमाल करने के लिए कहता है, और डियांता अपने गाड़ीवाल को जो है साइकिक इस्तेमाल करने के लिए कहती है, और गाड़ीवाल अपने साइकिक मूव से आसानी से फ्लैश कैनन को रिपीट कर देता है। उसके बाद डियांता अपने गाड़ीवाल को मून ब्लास्ट इस्तेमाल करने के लिए कहती है, और गाड़ीवाल मून ब्लास्ट इस्तेमाल करती है जो कि लगता है सीधा जाके हाई ड्रैगन को, और हाई ड्रैगन थोड़ी देर तक तो मून ब्लास्ट को झेलता है, लेकिन उसके बाद मून ब्लास्ट हो जाता है और स्टेडियम में धुआं भर जाता है, और उसके बाद में हमें दिखाई देता है कि हाइड्रोजन और लड़ने के काबिल नहीं रहता। रेफरी आता और कहता है कि हाइड्रोजन और लड़ने के काबिल नहीं रहा, और अब लैंस के पास भी जो है सिर्फ एक पोकेमॉन बचा हुआ है। एंड उसके बाद में लैंस कहते हैं कि गाड़ीवाल चलो दिखाते हैं इनको अपना असली पावर, और उसके बाद लैंस अपने ड्रैगोनाइट को पोकेबॉल में वापस बुला लेता है और उसे डायनामैक्स करता है, और हमें दिखाया जाता है डायनामैक्स ड्रैगोनाइट। और वहीं पे लैंस अपने ड्रैगोनाइट को मैक्स हेल स्टार इस्तेमाल करने के लिए कहता है, और वहीं पे डियांता अपने गाड़ीवाल को मून ब्लास्ट इस्तेमाल करने के लिए कहती है, और गाड़ीवाल का मून ब्लास्ट जो है ड्रैगोनाइट के अटैक को बीट करते हुए जाता है और जाके ड्रैगोनाइट को हिट करता है, लेकिन ड्रैगोनाइट उस मूव से बच जाता है, और ड्रैगोनाइट के अटैक से पूरे स्टेडियम में बर्फ़ की बूंदाबूंदी शुरू हो गई थी, और उससे गाड़ीवाल को डैमेज पड़ रहा था क्योंकि आइस टाइपिंग से फेरी टाइप को वीकनेस होती है। और वहीं पे ड्रैगोनाइट को लैंस मैक्स स्ट्राइकर इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, और ड्रैगोनाइट का अटैक जाकर हिट होता है गाड़ीवाल को, और वहीं पे डियांता शैडो बॉल यूज़ करने के लिए कहती है, और वहीं पे फिर से लैंस जो है अपने ड्रैगोनाइट को मैक्स वर्ल्ड विंड इस्तेमाल करने के लिए कहता है, और दोनों के मूव कंबाइन हो जाते हैं। मैक्स वर्ल्ड विंड और गाड़ीवाल का शैडो बॉल कंबाइन होता है और दोनों को, बट यहाँ पे कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है। और उसके बाद ड्रैगोनाइट का डायनामैक्स जो है ख़त्म हो जाता है क्योंकि डायनामैक्स टाइम लिमिट होता है, और ड्रैगोनाइट अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, और नॉर्मल फॉर्म में आते ही लैंस उसको हाइपर बीम इस्तेमाल करने के लिए कहती है, और डियांता कहती है लो अब टाइम आ गया चेकमेट करने का, और डियांता अपने गाड़ीवाल को मून ब्लास्ट इस्तेमाल करने के लिए कहती है, और गाड़ीवाल ड्रैगोनाइट के हाइपर बीम को जो है डॉज करता है और मून ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, और मून ब्लास्ट जाके ड्रैगोनाइट से टकराता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, स्टेडियम में धुआं हो जाता है, और धुआं हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगोनाइट खड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ड्रैगोनाइट ज़मीन पर गिर जाता है और लड़ने के काबिल नहीं रहता, और रेफरी आता है और कहता है कि ड्रैगोनाइट और लड़ने के काबिल नहीं है, तो ये मुकाबला जीतती है डियांता, और डियांता जो ये मैच जीत चुकी थी। और वहीं पे लैंस और डियांता एक दूसरे के सामने आते हैं, और लैंस कहता है देखो तुमने बहुत बढ़िया बैटल किया डियांता, एंड डियांता कहती है कि तुम्हें पता है मैंने पूरा बैटल जितना देर तुमसे किया मैंने फुली इंजॉय किया क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। एंड वहीं पे लैंस कहता है कि हाँ, और अगला मुकाबला तुम्हारा लियोन के साथ है तो उसके लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक डियांत। वहीं पे स्टीवन कहता है कि डियांता का जवाब नहीं, डियांता एक बहुत ही बढ़िया, मतलब उसके जो मूव्स यूज़ किया है उसने सब काफ़ी लाजवाब। वहीं पे लियोन कहता है कि ये सिर्फ एक बैटल नहीं था, ये उसका परफॉर्मेंस था, इसीलिए डियांता जो है एक ज़बरदस्त पोकेमॉन ट्रेनर है। और वहीं पे टीम रॉकेट जो है डियांता का इंटरव्यू लेती है, इसी ने में दिखाया जाता है टीम रॉकेट डियांता से कुछ बातें करती है और उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड करती है, ये सब कुछ फनी सीन्स दिखाए जाते हैं। और वहीं पे ऐश जो है लैंस के पास जाता है और लैंस से कहता है लैंस, और वहीं पे लैंस कहता है कि ऐश देखो मेरा चैलेंज तो ख़त्म हो गया, अब तुम्हारी बारी है और तुम अपना बेस्ट देना।
और वहाँ पे जो है फिर आयरिस आती है और कहती है कि ऐश मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि अब जो है मेरा मुकाबला है और मैं चाहती हूँ कि मैं इस मुकाबले में अपना सबसे बेस्ट दूँ और इस मुकाबले को जीतूँ। एंड उसके बाद में आयरिस चले जाती है अपना मैच खेलने के लिए। और गाइस यहीं पे जो है ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। और गाइस इसके बाकी एपिसोड्स भी इसके बाद के सारे जो है हमने अपलोड कर चुके हैं चैनल पे, तो जाओ और देख लो। और हाँ गाइस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत टाइम भी जाता है। तो गाइस चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के